कामरान किशोरी का गैर मुल्की दौरे पर दफ्तर की चाबियां साथ ले जाने का इंकशाफ। गवर्नर हाउस सिंध में दफ्तर पर ताले के बायस अमन अमान से मुतालिक अहम इजलास न हो सका। कायम मुकाम गवर्नर सिंध अवैस कादिर शाह ने अहम इजलास तलब किया था। गवर्नर हाउस का अमला बेबस दिखाई दिया। आला अफसरान ब्रीफिंग के बगैर वापस चले गए। अवैस शाह ने सूरत हाल शर्मनाक करार दे दी। कहा यह आईनी मनसब है, किसी की जाती बैठक नहीं। कामरान किशोरी को यह हरकत जेब नहीं देती। गवर्नर सिंध के दफ्तर को ताला लगाने के खिलाफ दरखास्त की समाअत सिंध हाई कोर्ट का। कायम मुकाम गवर्नर अवैस कादिर शाह को रिहायशी कमरों के अलावा तमाम दफातर तक रसाई देने का हुक्म। प्रिंसिपल सेक्रेटरी गवर्नर हाउस को 23 जून को तहरीरी जवाब अदालत में जमा कराने की हिदायत। स्पीकर साहब को गवर्नर हाउस में आप एंट्री नहीं देंगे, उसको काम करने नहीं देंगे। द एक्टिंग गवर्नर, according to this 104, he has the right, he has the authority from the Constitution of Pakistan. आइन के मुताबिक गवर्नर की गैर मौजूदगी में स्पीकर ही कायम मुकाम गवर्नर होता है और इसे काम से रोकना गैर आइनी है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा आगा सिराज दुरानी का सिंध असेंबली से खिताब। निसार खोड़ों का भी वाक़े पर सख्त रद्द अमल। कहा गवर्नर हाउस जाती मलकियत नहीं, सिंध असेंबली मामले का नोटिस ले। अवैस कादिर शाह को गलतफहमी हुई। इजलास के लिए अफसरान कॉन्फ्रेंस रूम में मौजूद थे। मखसूस दफ्तर भी पेशगी तौर पर तैयार था। बर वक्त इत्तला देते तो मरकजी दफ्तर भी खोल दिया जाता। तर्जुमान गवर्नर हाउस की वजाहत। कहा अवैस कादिर शाह काबिल एहतराम है, वाक़े की इंक्वायरी का हुक्म दे दिया गया है। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा अमरीका। वाशिंगटन में थिंक टैंक से स्कॉलर्स और आर्मी मीडिया से अहम मुलाकात। अमरीकी पॉलिसी माहिरीन से जामे तबादला ख्याल। मार्काए हक और ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस पर तफसीली तज्जिया। दहशतगर्दी में इलाकाई अनासर के किरदार पर इजहार तशवीश। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बेमिसाल कुर्बानियां दी। बातचीत के जरिए मसाइल के हल के हामी हैं। ईरान ने इसराइल पर फिर मिसाइलों की बारिश कर दी। इसराइल के जनूबी इलाकों में जोरदार धमाके। बेरशेबा में कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। मुतादिद गाड़ियों में आग लग गई। 18 अफराद जख्मी। तेल अवीव समेत पूरे इसराइल में सायरन बज उठे। इसराइली फोर्सेस के भी रात भर तेहरान पर हमले। इसराइली मीडिया का सहयूनी फोर्सेस की जानिब से आयतुल्लाह खामनई के रिहायशी इलाके को निशाना बनाने का दावा। OIC वज़ीर ख़ारजा का 2 रोज़ा इजलास कल शुरू होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार शिरकत के लिए इस्तांबुल रवाना। इजलास में कल ईरान पर इसराइली जाहिलियत से मुतालिक सेशन होगा। पाकिस्तान के OIC में मुस्तकिल बंदूक फवाद शेर इस्तांबुल पहुँच गए। बैरून मुल्क कामयाब सिफारतकारी के बाद पाकिस्तान का पार्लिमानी वफ्द आज पाकिस्तान पहुंचेगा। पीपल्स पार्टी ने बिलावल भुट्टो के कराची में वालिहाना इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल कर ली। शारा फैसल समेत मुख्तलिफ मकामात पर बैनर्स आवेजा। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में मखसूस नशिस्तों से मुतालिक नजरसानी केस की समाअत 23 जून तक मुलतवी। कंवर शोसफ के वकील सलमान अकरम राजा ने दलाइल में कहा बुनियादी हुकूक की हिफाजत अदालत की जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट आईनी इख्तियारात कहीं भी इस्तेमाल कर सकती है। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि क्या सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कर सकती है? कल को फिर हम कह दें कि वज़ीर आज़म फारिग है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन के उमूर पर जायजा इजलास। वज़ीर आज़म की PNSC के बेड़े में इजाफे के लिए लीज पर बहरी जहाज लेने की हिदायत। PNSC का बिजनेस प्लान 2 हफ्ते में तलब कर लिया। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब की ज़ेर सदारत वर्ल्ड बैंक के नुमाइंदगान के साथ इजलास। तालीम, सेहत और इज्तिमाई समाजी बेहतरी के मनसूबों में वर्ल्ड बैंक फंड्स की फराहमी की तजावीज़ का जायजा लिया गया। वर्ल्ड बैंक का हुकूमत पंजाब के साथ मिलकर 10 साल के मनसूबे पर काम की रफ्तार मजीद बढ़ाने पर इत्तेफाक।
सीनियर अदाकारा आयशा खान कराची में इंतकाल कर गई। पुलिस ने गुलशन इकबाल के फ्लैट से मिलने वाली लाश सोहराब कोट सदखाने मुंतकिल कर दी। पुलिस के मुताबिक अदाकारा की लाश एक हफ्ता पुरानी है। वो घर में अकेले रह रही थी। ताफुन पर इलाका मकीनों ने रिश्तेदारों को इत्तला दी। मुल्क में चीनी की कीमत में रिकॉर्ड इजाफा। हुकूमत ने 7.5 लाख टन चीनी दरामद करने का फैसला कर लिया। 5 लाख मेट्रिक टन रिफाइंड चीनी मंगवाने की उसूली मंजूरी ले ली गई। काबीना इब्तदाई तौर पर 2,50,000 मेट्रिक टन खाम चीज दरामद की मंजूरी देगी। वजारत ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ ने मुल्क में चीनी की किल्लत के तासुर को गलत करार दे दिया। मुल्क भर में प्री मानसून सीजन का आगाज हो गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी से गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई। समुद्री हवाएं चलने से मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात की आज से मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशों की पेशगोई। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान में 3 दिन बरसात का इम्कान। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।